अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला खंडवा मध्य प्रदेश का इस्तकबाल करने जा रहा हूं। क्या इस्तकबाल किया जाए? कितने लोग चाह रहे हैं? चलिए आवाज बुलंद कर दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो मुफ्ती हम्माद को आपने सुना है कल से लेकर आज तक। आज खलीफा ताजुश्शरिया का लहजा समात फरमाइए। मेरा यकीन कहता है कि आपकी नब्जों में इश्क आला हजरत की नई हरारत पैदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला बू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है। फारान की चोटी पे जो तकरीर हुई थी अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाय अअज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिहिन्नल क़ाअु वल उकुमु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Hamidum wa musalliyum wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Children of the Prophet, peace and blessing be upon him, named Sayyid Suhail Miya Damazilluhu alayna wa alal alamina jami'a। काबिल मुबारकबाद है मौलाना इरशाद साहब जो इतनी अजीम शख्सियत को याद किया। हिंदुस्तान का नामवर शायर, नामवर नकीब, अभी तक आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने हयात नस्र में चली। शायद आप लोग को नहीं पता हो, आपके इलाके का एक अजीम नकीब, उसने 500 से ज्यादा 2500 अशआर पर मुश्तमिल आला हजरत की पूरी हिस्ट्री बयान की है। उन्होंने दुनियाए हिंद उन्हें महबूब गौहर के नाम से याद करती है। 2500 अशआर पर। अच्छा, मैंने पढ़ा तो उसमें देखा न्यूटन का भी रद्द है, आइंस्टाइन का भी रद्द है, केपलर भी है, ज़रकाली भी है, अफलाकियात भी, अर्दियात भी। यानी हिस्ट्री बायोपिक किसी इंसान का बयान करना इतना आसान नहीं होता। नस्र में आसान नहीं होता, नज्म में तो उससे ज्यादा हार्ड होता है। और ये मर्द मुजाहिद ने कर दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में क़यामत तक इस जिहद से इस एरिया को याद किया जाएगा और याद करवाएगा। अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। अनकरीब वो किताब इंशाअल्लाहुल अज़ीम मंजर आम पर आएगी। तकरीर चूंकि हो गई हजरत अल्लामा हम्माद साहब की, नात खानी भी हो गई और हमारी रहबरी और ज़ियारत के लिए हुजूर सुहेल मियाँ हैं। ये याद रखे, अकाबिर जो होते हैं उनकी ज़ियारत ही तकरीर सबसे बड़ी हुआ करती है। उनकी ज़ियारत करना ही तकरीर हुआ करती है। यही वजह है कि ताजुश्शरिया अली रहमा आखिरी उम्र में लोग सिर्फ ज़ियारत के लिए लाखों की तादाद में आते थे और एक खतीब के 1 घंटे की तकरीर वो काम न करती थी जो एक झलक तजल्लिय ताजुश्शरिया कर देती थी। इसलिए न मैं तकरीर करूंगा और न मैं कुछ बोलूंगा, कुछ तफहीम है। फॉर एग्जाम्पल,
इस्लामिक हाईवे का रहनुमा। हमने ये देखा है कि कुरान शरीफ के हवाले से नबी ने एक बात फरमाई, तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू अबदा, किताबुल्लाह व इतरती। लोगों, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। Quran or Ahle Bayt. A question arise in our mind, maybe in your mind, in this palace named Khuddi Bukhari also. कुरान छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के साथ में अहले बैत क्यों आए, इतरती क्यों आए? वजह यह है ब्रो कि कुरान शरीफ 30 पारे, 114 सूरतें, 23 साल में नुज़ूल, नज़ल बिही रूहुल अमीन, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान जो अपने दामन में तमाम उलूम व फुनून को रखता है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, सब कुछ है कुरान में। लेकिन साथ में अहले बैत आए। जानते हैं वजह क्या है? जिस वक्त आप खुद्दी बखारी से सीतामढ़ी और वहां से मुजफ्फरपुर के रास्ते पर आप निकलेंगे तो रास्ता कहीं खराब भी मिलेगा, कहीं अच्छा भी मिलेगा, कहीं ब्रिज भी होगा, कहीं ब्रिज जेरे कंस्ट्रक्शन होगा, और जगह जगह पर आपको बोर्ड भी मिलेगा कि डाइवर्शन, अंडर डाइवर्शन है, इधर से एरो का निशान होगा कि राइट में ले लीजिए, कहीं निशान होगा प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, खतरनाक एरिया आ रहा है। कुरान शरीफ इस्लामिक हाईवे है, सिराते मुस्तकीम जिसे कहा जाता है, इस्लामिक हाईवे कुरान शरीफ है, सिराते मुस्तकीम। लेकिन इस मादी हाईवे पर खुद्दी बखारी से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना जाने के लिए इस मादी डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर के रास्ते पर जगह जगह रहनुमा है, जगह जगह सिग्नल है, जगह जगह एरो का निशान है, जगह जगह रम्ज है, जगह जगह इशारा है, जगह जगह नुसूब है, और ये सब मंजिल मकसूद के पता बता रहे हैं। क्या रास्ता काफी नहीं था? क्या डामर काफी नहीं था? क्या पत्थर काफी नहीं था? क्या सरिया सीमेंट काफी नहीं था? क्या ये हाईवे, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे काफी नहीं था? नहीं, ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करके सिग्नल को रास्ते पे नस्ब नहीं करती। अगर ये हाईवे काफी होता तो गवर्नमेंट जगह जगह डेंजर जोन का बोर्ड नहीं लगाती, एरो का निशान नहीं लगाती। पता ये चला परवरदिगार आलम ये मादी हाईवे है, पत्थर और सरिया सीमेंट और डामर का हाईवे, बगैर रहनुमा के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमारा रब जानता है, इसलिए रब्बे कदीर ने कुरान को इस्लामिक हाईवे बनाया, सिराते मुस्तकीम बनाया, और इस्लामिक हाईवे पर जगह जगह रहनुमा नस्ल करने के लिए प्यारे मुस्तफा की पीठ से, सुल्बे आली से, शिकमे आमिना से औलादे मुस्तफा को पैदा करना शुरू किया। कि अगर तुमको हाईवे में शुबह हो, कुरान समझ में न आए, तो किसी जमाने में मखदूम सिमना से पूछ लेना, किसी जमाने में उवैस मियां से पूछ लेना, ताहिर मियां से पूछ लेना, और जब बारी आए तो खुद्दी बखारी में बोला के हुजूर सुहेल मियां से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, नाराए तकबीर। आज तकलीफ नहीं कर रहा हूं मैं भाई साहब। हाफिज बनना मुमकिन, मफहूम की 3 किस्म है। अल्लामा मेराज बगदादी है, हम लोगों से सीनियर है और अच्छे से जानते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार उलमा मुफ्तियान निजाम बैठे हैं। वाजिब, मुहाल, मुमकिन। वाजिब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अल्लाह, he is only one, none is equal to him, he is alone, has no father, no mother, no sons, no daughter। मुहाल जो कभी नहीं हो सकता, जैसे 2 खुदा हो, कभी नहीं हो सकता, 2 हो गए। तीसरा मुमकिन, जो पहले नहीं था अभी है, बाद में नहीं होगा। जैसे हम, आप, बांस, शामियाने, मैं, सब के सब मुमकिनात, सब के सब मुमकिनात। हाफिज बनना मुमकिन, असद इकबाल बनना मुमकिन,
आलिम बनना मुमकिन, कारी बनना मुमकिन, मुफ्ती बनना मुमकिन, मुजद्दिद बनना कसाबी भी है और वहबी भी है। ये सब के सब पोस्ट मुमकिनात से है, मगर सैयद बनना मुमकिनात से नहीं है। सैयद बनना ये कसबी नहीं है। करोड़ों उलमा मिलके भी चाहे किसी को तो वो सैयद नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा रब जानता है आलिम भी शरीर होगा, मुफ्ती भी खता कर सकता है। हमारा रब जानता है बड़े बड़े उलमा गुमराह होंगे, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी। आलिम पाक भी होगा, नापाक भी होगा। मसीहत ये चाह रही थी नबी की औलाद पाक ही पाक हो, इसलिए अल्लाह ने सैयद को मुमकिनात से नहीं बनाया। जिसे रब चाहेगा वही सैयद बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। अब आखिरी बात आ रही है बलाग से पहले, और वो बात ये है, कुरान शरीफ में एक आयत मैंने पढ़ी, इन्ना अअतैनाकल कौसर। What is the definition of this आया? Actually, अबू जहल एंड कंपनी ने नबी को अबतर कहा। अबतर का मतलब होता है नबी के आखिरी साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नस्ल बेटा से चलती है, बेटी से नहीं चलती। नस्ल किससे चलती है? बेटा से। इसलिए कोई पूछे मेरा नाम फला, बाप का नाम फला, नसब बयान करो तो फोना बिन फोना बिन फोना बिन फोला बिन 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 जाता होगा। बापी का नाम आता, माँ का नहीं आता। जानवरों में दुनिया में नसब माँ से, इंसानों में बाप से। ये याद रखिए। नबी के आखिरी साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अबू जहल एंड कंपनी खुश। अब नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी ही नहीं, नबी की नस्ल आगे बढ़ेगी क्योंकि बेटा है ही नहीं। कुफ्र पर मशीयत को चला। महबूब आप खामोश रहे, डिफेंस मैं करूंगा। रब्बे कदीर ने दिफाए मोहम्मदी में पूरा सूरा कौसर नाजिल फरमा दिया। इन्ना अतैना कल कौसर। आपको ये लोग अबतर कह रहे हैं। महबूब सुनिए, जिस तरह मैंने उम्मत सब नबियों से ज्यादा आपको दी है, शोहरत तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, रिफात तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको दी है, मर्तबा तमाम नबियों से सबसे ज्यादा, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा आपको, इल्म सबसे ज्यादा मैंने आपको दिया, सब कुछ सबसे ज्यादा दिया। उसी तरीके से औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा, औलाद भी सबसे ज्यादा दूंगा। और कमाल की बात यह है, कुदरत ने अपना सिस्टम यहां बदल दिया। नस्ल तो बेटा से चलती है, मगर रब ने मुस्तफा पर नस्ल बेटी फातिमा से चलाया। अबू जहल एंड कंपनी के गाल पे कुदरत का जोरदार थप्पड़ है कि तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। कुल्लु सबबी व नसबियन कतअ इल्ला सबबी व नसली नसबी। तेरी नस्ल बेटा से चल के भी खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ये कहे मेरा सिलसिला नसब अबू जहल तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब उतबा तक पहुंचता है, मेरा सिलसिला नसब शेबा तक पहुंचता है, मेरे खानदान का लीडर काफिर नमरूद हामान कारून है। कोई नहीं बोलता है, मगर हर जमाने में अल्लाह ने सुहेल मियां को पैदा किया जो दावे से ये कहते हैं मेरी माँ फातिमा तु ज़हरा है, मेरा बाप अली है और मेरे नाना प्यारे मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बेटा से चल के भी अबू जहल की नस्ल खत्म हो गई, बेटी से चल। और आज भी तब मुझे एक बात समझ में आई कि अल्लाह ताला हर जमाने में सईद को क्यों पैदा कर। रमिये जमार का मसला आप लोगों ने पढ़ा। जो लोग जुमा की तकरीर में तकरीर से पहले जाते हैं वो सुने होंगे, और जो लोग तकरीर के बाद में जाते हैं वो 50 साल 100 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। जुमा में तकरीर से पहले जाए। हमसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं, उनकी तनख्वाह 30-40 हजार होना चाहिए, हमको 25,000 20,000 देते हैं तो उनको ज्यादा दिया करें। और ये जहन में रहे, हमने ये देखा है, पोरबंदर की बात है असद भाई,
2002 में एक मस्जिद बनी 3 करोड़ की, दारुल गौसे आजम में जेर तालीम था सालसा में 3 करोड़ की मस्जिद बनी, 3 करोड़ की मस्जिद ब्रो, 3 करोड़ की मस्जिद बनी है। आप अपने मोहल्ले में 3 करोड़ की नहीं, 1 बिलियन की मस्जिद बना लें। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। आप बिलियन की मस्जिद बना लें, लेकिन इमाम नाजरा खां रखे, क्या वजू के फराइज आएगा? ईमानदारी से बताइए, मस्जिद किसी को ये सिखाती है कि मसलक आला हजरत क्या है? मस्जिद किसी को ये बताएगी कि गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरी बॉडी पे पानी बहाना? करोड़ों की मस्जिद से खुदी बखारी की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता, मगर 15,000 में एक मुफ्ती लाए तो 6 महीने में चाहे तो कितने लोगों को उर्दू अरबी पढ़ाकर कंजुल ईमान पढ़ना सिखा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद पे फोकस डालने के साथ साथ हुजरा, फैमिली क्वार्टर, मुफ्ती का इंतजाम, नाजरा खां नहीं रहेगा, उसके ड्यूटी दूसरी रहेगी, उसके जिम्मे दूसरा काम रहेगा। 3 करोड़ की मस्जिद, मगर इमाम हाफिज हो, इनकलाब नहीं आ सकता है। जुमा में तकरीर दो, तकरीर के बाद में जाते हैं, तकरीर खत्म होने के बाद में वो कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। रमिये जमार जो लोग करते हैं, आज भी जोर जोर से कंकर मारते हैं। शैतान बैठा हुआ है मार खाने के लिए, आइए आप हमको मारिए, खुद ही बखारी से तशरीफ लाएं, एक और मारिए, एक और मारिए। ऐसा भाई वो रहता ही नहीं है वहां, शैतान वहां नहीं रहता, लेकिन न रहने के बावजूद दर्द होता है, तकलीफ होती है, एहसास होता है, मलऊन है वो, मतऊन है वो। लेकिन ये मारते क्यों हैं? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारा, हजरत हाजरा ने मारा, तीनों ने मारा। इसलिए 3 जगह रमिया जमार है, 3 जगह रमिया जमार। 1400 साल पहले अबू जहल की टीम ने मुस्तफा को अबतर कहा, रब्बे कदीर ने कौसर को नाजिल किया, और हर जमाने में अबतर के जवाब में सैयद को पैदा किया, नबी की औलाद को पैदा किया कि अबतर बोलने वाला मर गया, मगर अल्लाह ने सैयद को पैदा करके उसे तमाचा मारता रहा है, कुदरत ने जोरदार थप्पड़ मारा है। और जब जब सैयद पैदा होता है, अबतर कहने वालों को तकलीफ होती है। मुझे कहने दे, अबतर 1400 साल पहले कहा, जवाब आज सुहेल मियां की शक्ल में नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1400 साल पहले अबतर का, 1400 साल पहले। मेरे भाई, अब एक बात जो आला हजरत वाली है, आला हजरत वाली, क्योंकि सिराते मुस्तकीम बताया कुरान है, सिग्नल रहनुमा सादात है, बट देयर इज अ वायरस, देयर इज अ वेरी बिग वायरस। और जब कंप्यूटर में वायरस लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? एंटी वायरस लेते हैं। मोबाइल में वायरस लगता है तो एंटीवायरस लेते हैं। वो एंटीवायरस पूरे वायरस को पकड़ के डिस्प्ले पे शो करता है, ये 200 वायरस मिला है, डिलीट का बटन दबाए, तबाह बर्बाद, निस्तो नाबूद हो जाता है। एंटीवायरस ले पकड़ा। इस्लामिक हाईवे कुरान, सादात रहनुमा, हमारा रब जानता कि मुसलमानों के इस्लाम में वायरस की शक्ल में वहाबी देवबंदी आएगा, मुनाफिक आएगा, दहरिया, जबरिया, पादरिया, जाकिर नायक आएगा, तौसीफुर रहमान आएगा, वसीम रज़वी आएगा, तस्लीमा नसरीन आएगी, सलमान रश्दी आएगा। इसलिए रब्बे कदीर ने हर सदी में एंटी वायरस बनाकर मुजद्दिद को पैदा किया है। 14वीं सदी हिजरी में जब वहाबियों का वायरस चल रहा था, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम वायरसों से निपटने के लिए रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से ताजुशरिया का नाना दादा दोनों बनाकर बरेली में अहमद रजा खान को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुशरिया। 1896
दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1908 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फुश शाफिया लिखा, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 काइंड्स किया है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1916 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मस्सकनाहुम कुल्लम मुमस्सक से इस्तिदलाल करके न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरी को 5 दलीलों से उसका जनाजा निकालकर को अगर किसी ने साबित किया और रख दिया कि हर चीज काबिले तकसीम नहीं हो सकती है, क्योंकि कुरान में आया वो मस्सकनाहुम कुल्लम मुमस्सक, वो कोई और नहीं, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ही में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने जमीन की हरकत के खिलाफ 105 दलीलें देकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैक करे इश्क को परवाज़ मदीना का सलीका मिलता है। हाँ, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब व अजम रायजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं। हाँ, जिनकी बारगाह में माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर हम सुन्नी मुसलमान खूने अकीदत से कयामत तक ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाई 1896 एक झलक बता रहा हूं, 1896 में जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ, ये वाला पैदा हुआ। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड, अजीम साइंटिस्ट। कब पैदा हुआ? 1896 में। कहां पैदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। तकरीबन उसने 25 साल पढ़ाई की वियना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कहा कि हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। हर इंसान के अंदर 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। किसने बताया? सिगमंड फ्राइड। कब पैदा हुआ? 1896। 1896 यूरोप में पैदा होता है। नोबेल प्राइज मिला, स्कूल से पढ़ा, याद रखिएगा, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाले सिलेबस से पढ़ा, और 25 साल पढ़ने के बाद ये सिलेबस दिया। जरा इधर आ जाइए। ठीक उसी साल 1896 में अल्लाह ने एक साइंटिस्ट को हिंदुस्तान में पैदा किया। ठीक उसी साल हो गया ना एक, सब लोग मुझे 1896 ऑक्सफोर्ड वाली लाइन से पढ़ने वाला सिगमंड फ्राइड, पर्सनालिटी के अंदर 3 सिफतें बताई, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम लोग नफ्स, कल्ब, रूह भी कह सकते हैं। ठीक अल्लाह ने उसी साल हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया 1896, और ये बच्चा ऑक्सफोर्ड नहीं गया, 25 साल नहीं भाई साहब, 15 साल भी नहीं पढ़ा उसने, 10 साल भी नहीं पढ़ा, 5 साल भी नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ाई नहीं, मदरसा भी नहीं गया, मस्जिद भी नहीं गया, और नहीं स्कूल गया, बस घर का माहौल पढ़ा लिखा था। 2.5 साल की उम्र में देखा सामने से तवाइफ जा रहे,
वो 2.5 साल का बच्चा लंबा कुर्ता पहने हुआ था। उसने देखा तवाइफ को जाते हुए, दामन को उठाया, आंखों को छुपा लिया। मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे ढांकना, जिसे खुला रखना था उसे ढांप लिया तुमने। वो 2.5 साल का बच्चा जवाब देता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब सतर बहकता है। ये 3 किस्में किया सिगमंड फ्राइड। आजा, अगर सीखना हो साइंस किसको कहते, माइंड किसको कहते, न्यूरॉन्स किसको कहते, कनेक्शन किसको कहते, अफलाकियात किसको कहते, लोगारिथम किसको कहते, अगर साइंस ही पढ़ना हो तो आ जाओ हिंदुस्तान में। जिस साल तुम पैदा हुए उसी साल हिंदुस्तान का यह बच्चा पैदा हुआ है। 1896, 2.5 साल की उम्र में तुमने 25 साल में जो काम किया वियना यूनिवर्सिटी से, यह बच्चा बगैर पढ़े लिखे 2.5 साल की उम्र में वो 3 किस्में करके बताया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बहुत भारी दलील है ये कुरान, दस्तारे हिफ्ज है, बहुत भारी एक दलील है हमारे पास कि आपने अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजा। वो बच्चा कॉन्वेंट क्रॉस किया, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th और ऊपर गया 10+2, ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IAS, IPS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, जो बनना था सब बन गया। उससे क्वेश्चन करे, ब्रो वो जो नर्सरी में तुमने किताबें पढ़ी थी कहाँ है? I don't know, maybe about it my parents have knowledge। मेरे माँ बाप को मालूम, मुझे तो नहीं मालूम भाई मैंने क्या पढ़ी, कहाँ गई। माँ बाप से गए पूछने के लिए, आपका बेटा मुजफ्फरपुर का कलेक्टर है, उसने नर्सरी में जो किताबें पढ़ी थी कहाँ? बोले वो तो मैंने बेच दिया था। किसको बेचा? बोले भंगार वाले को बेच दिया। भंगार वाला, भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया, पान की दुकान पे दे दिया। पान की दुकान वाला, भैया तूने क्या किया? बोले मैं तो गुटखा डाल के बेच दिया। इंसान ने गुटखा खाया और कागज को डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। कागज बनता है दरख्त से, उसी दरख्त से जब कागज बना वो गया CBSE पैटर्न पे, पढ़ने वाला कलेक्टर बन गया मुजफ्फरपुर का, लाखों रुपया कमा रहा है, अपर टेबल, अंडर टेबल करोड़ों कमा रहा है, मगर जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? डस्टबिन में। नगर निगम की गाड़ी आई और डस्टबिन के डस्ट को उठा करके सबसे नजिस जगह गड्ढे में डाल दिया उसने। आप जाके FIR करे थाने में, जिसने कलेक्टर बनाया वो कागज नजिस जगह पे पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कंप्लेंट नोट करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफर। ये जुर्म है ही नहीं, कागज है, कागज कागज। SP कलेक्टर बन गया ना, वो कागज है। वही कागज, वही कागज जिस दरख्त से बना, उसी दरख्त से बनने वाला कागज, उस पे CBSE पैटर्न नहीं लिखाया, बल्कि सेम कागज है, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम, कलर सेम, लाइन सेम, बाइंडिंग सेम, सब कुछ सेम है, मगर उसकी छाती पर CBSE पैटर्न नहीं, जोनी जोनी यस पापा नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं, रैन रैन गो अवे नहीं, बल्कि उसकी छाती पर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ने वाला सूरह बकरा क्रॉस कर लिया, आगे बढ़ा, तिलकर रसूल के आगे लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लाजी। पूरे 30 पारे पढ़ लिए। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, बड़े मदरसे में गया, जमदा शाही, अमजदिया, रोनाही, सादिसा, सामे, साबिया, सामेना, फजीला, तखस्सुस फिल फिक्र, तखस्सुस फिल अदब। अब उससे पूछे आपने नाजरा में जो किताब पढ़ी थी वो किताब कहाँ है? तो वो जवाब देगा वो अम्मा पारा जो मैंने नाजरा में पढ़ा था, कल भी मेरे सर का ताज था, आज भी मेरे सर का ताज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। एक साथ रख के जाने तो फिर इस तरह गिने गिने मत। वो कुछ लोग क्या हो रहा है अभी, वो जो अली 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 कौन पढ़ रहा है?
वैसे लुटाते हैं जैसे कोई डांसर और नचनिया को देता है। नोट एक मसला नोट कर ले, जो जलसा में अली अली बगैर जिक्र अबू बकर के हो, वो गैर इरादी तौर से अहले तशय्यो की तरफ जा रहा है वो जलसा। हमारा और शिया का बुनियादी इख्तिलाफ है 1300 साल से। उसका कहना है कि अली ही सब कुछ है, नबी के बाद डायरेक्ट अली है, ना अबू बकर ना उमर ना उस्मान। और हमारा कहना नहीं, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल अबू बकर है, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, और उनके बाद पूरी दुनिया में अफजल सबसे अफजल हजरत अली। बुनियादी इख्तिलाफ। शिया लोग एक दलील देते हैं, और हो सकता है आपको जब पूछे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछेंगे बताओ सबसे ज्यादा ताकत किसके पास थी? खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका? तो आप कहेंगे हाँ हजरत अली। बोले फिर सबसे ज्यादा ताकत तो उनको है, तो वही हुए ना सबसे अफजल। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने अबू बकर के बारे में नहीं, उमर के बारे में नहीं, उस्मान के बारे में नहीं, हजरत अली के बारे में कहा। हजरत अली के बारे में अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो सबसे ज्यादा ताकतवर भी अली, और सबसे ज्यादा अल्लामा और बड़े अल्लामा भी अली। फिर अबू बकर कहां से बीच में आ गए? उमर और उस्मान कहां से बीच में आ गए? कंफ्यूज्ड। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उलमा से दोस्ती तो है नहीं कि फोन लगा के पूछेंगे 9009019550 मुफ्ती मेराज साहब इसका जवाब क्या है? फैमिली डॉक्टर रखता है आदमी, लेकिन फैमिली आलिम नहीं रखता है, फैमिली मुफ्ती नहीं रखता है। और तारीख ये बताती है उस घर की बेटी बजरंग दल के साथ जाती है जिस घर में आलिम की आमदो रफ्त नहीं होती है। आलिम और मुफ्ती की दावत नहीं होगी तो बच्चे के दिमाग में आता ही नहीं है कि हु इज अवर लीडर। इसलिए फैमिली आलिम रखे, फैमिली मुफ्ती रखे मेरे भाई, फैमिली मुफ्ती रखे। सबसे बड़े अल्लामा और सबसे बड़े बहादुर अली है। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली से पूछा किसी ने, हजरत 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 सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? तो हजरत अली जवाब देते हैं सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर हैं और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक के साथ। मेरे भाई मैं अब शियाओं से कहूंगा बेवकूफो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। ओरिजिनल अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तो हम हैं हम। तू कहां से बीच में घुस रहा है? 52 वजहों से शिया पर कुफ्र का फतवा लगाया फतवा रज़विया में आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु। 52 रीजन। सबसे बड़े बहादुर अबू बकर। कैसे? खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ा, तब हजरत अली जवाब देते सुनो तुमने दरवाजा ही देखा है? जंगे बद्र में पहली जंग है, इस्लाम की पहली जंग। हम लोग 313 950 कुफारो मुशरिकीन है, और हम में से हर सहाबी के टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है। मैं अबू जहल को मारूंगा, मैं उतबा को मारूंगा, मैं शीबा को मारूंगा, मगर मक्का के तमाम कुफार सहाबा को नहीं मुस्तफा को टारगेट किए हुए के हर काफिर नबी को मारना चाहता था। कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। तमाम 900 950 काफिर मुस्तफा को खत्म करना चाह रहे हैं। 313 सहाबी, इनके मध्य मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं जब बारी आई नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की मुहाफजत कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? ऐसे मोमेंट पर कि तमाम काफिर नबी को मारना चाहते हैं, नबी की हिफाजत करना, तमाम काफिरों की मौत के निशाने पर होना, तलवार के निशाने पर होना, हम में कोई तैयार नहीं हुआ। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। पता चला सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। भाई साहब कोई नहीं गया वहां पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो बात हो गई सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन सबसे बड़े अल्लामा कैसे? सबसे बड़े अल्लामा कैसे? इसका जवाब हजरत अली देते हैं। मैं एक लॉजिकली दलील दे दूं आपको। सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना जुब्बा में, जुब्बा के नीचे क्या कौन बताएगा? जो करीब रहता है हजरत। जोहर की नमाज के बाद कैलूला करते हैं या दरसगाह लगती या
मसनद नशी होते कौन बताएगा? जो हजरत का खादिम। सफर में हजरत क्या करते, किस तरह बैठते, कौन बताएगा? जो सफर में हजरत के साथ है। हजर में हजरत क्या करते, कौन बताएगा? जो हजर में साथ है। जो जिसके साथ जितना ज्यादा रहेगा, नशेबो फराज, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट के बारे में उतना ही ज्यादा जानेगा। इल्म नाम MBBS का नहीं है, MD का नहीं है, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले का नाम आलिम नहीं है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। और दलील है हमारे पास, हजरत शेख सादी कहते हैं, बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस्त, बजुज सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त, सादी बुशु लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे की राय हक ननुमायत जहालत अस्त। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। अब मुस्तफा को सबसे ज्यादा जाना किसने? तो ये देखेंगे मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा कौन रहा है। तारीख बताती है, सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में न उमर करीब रहे हैं, न उस्मान करीब रहे हैं, न अली करीब रहे हैं। 1,25,000 कमोबे शहाबा में सबसे ज्यादा नबी के करीब कोई रहे हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। सबसे बड़े बहादुर भी वो, सबसे बड़े अल्लामा भी वो। इसलिए अली 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 वाले को बुला करके ऐसे ऐसे जो लुटाते हैं ना, ये 15 लाख का जलसा, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। याद रखे, शायर को बुलाने से पहले देख ले सुन्नी है कि नहीं, आलिमाना वज़ाक़ता हमें है कि नहीं, दाढ़ी छोटी तो नहीं, पैंट शर्ट तो नहीं पहनता, और गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ता, और जलसे को अहले तशय्युअ की तरफ नहीं ले जाता, मसलके आला हजरत वाला, जैसे असद भाई, दिलकश भाई, मुनाजिर हुसैन बदायूनी, मसलक की तरफ ले जाता हूं। ऐसे शायर को बोला। मैंने देखा है कुछ जलसे हैं, बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं, नतीजा जीरो निकलता। आज फासिक शायर को बुलाया, कल नचनिया को बुला लिया, और इस तरीके से स्टेज का वकार मजरू हो जाएगा। जबकि जलसा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। यहाँ प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। Who is अहमद रजा खान, who is मसलक आला हजरत, who is वसीम रिजवी, who is जाकिर नायक, who is right, who is wrong, who is west, who is west। ये जलसा CPU का काम करता है। यहाँ प्रोग्राम दिमाग में डाला जाता है, ये याद रखिएगा। इसको वो लोग समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप बुलाइएगा तो उसी को बुलाइएगा, अली अली वाले को। बोले नहीं बुलाऊंगा। बोले मैं दूंगा ना नजराना 50,000, 60,000, 70,000। वो जो जाहिल पैसा दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं है, और जिसको दर्द है उनकी चलती नहीं है। नौबत बनी जा रसीद, जो हालात है वो आप देख रहे हैं। खल्लाक़ दो आलम ने हमने गोल्डन चांस दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जिंदा है, हुजूर मुहद्दिस से कबीर आज भी जिंदा है, हमारे रहनुमा और लीडर हैं, आलम उलमाए मुल्क है। हुजूर सुहेल मियां नबी की औलादों में से एक अजीम फर्द है। तमाम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का इत्तेफाक है, जर्रा बराबर सियादत में कोई शक करेगा तो वो मशकूक हो जाएगा। वो बिलग्राम शरीफ है। लिहाजा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिद न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। सुन्नी होना, क्योंकि सुन्नी रहेगा भाई साहब तब ना आपको जन्नत मिल जाएगा। पीर खुद ही अगर जहन्नम में जाएगा तो जो इंजन थाना भवन की तरफ जाता हो वो निजामुद्दीन औलिया कैसे बचा सकती है? वो बरेली शरीफ कैसे ट्रेन के डब्बे जाएंगे भाई? जब इंजन ही जहन्नम की तरफ जा रहा है तो मुरीदों को जन्नत में कैसे ले जाएगा? शर्त नंबर 2, आलिम होना। इस आस्तीन पर कबूतर ने बीट कर दिया, 1 दिरहम से कम है, पाक है कि ना पाक? पाक है कि ना पाक? दिरहम से ज्यादा हो तो क्या हुक्म है, दिरहम से कम हो तो क्या हुक्म है? ये शरीफ विकाया का मसला है, नूरुल इज़ा का मसला है। ढेला लेने का सुन्नत तरीका क्या है? आगे से पीछे या पीछे से आगे? मर्दो जन में क्या फर्क है? ठंडी और गर्मी में क्या फर्क है? नूरुल इज़ा का मसला है। जब वो आस्तीन को पाक नहीं कर सकता तो दिल को कैसे पाक करेगा? इसलिए पीर का आलिम होना भी जरूरी है। शर्त नंबर 3, फांसी के मौलिद ना हो, 15 अंगूठी नहीं पहनता हो, 5 इधर 5 इधर, 5 पांव में, कान में बाली, हाथ में रिमोट कंट्रोल, बगैर टोपी के आते जाओ आते जाओ आते जाओ, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, नमाज जरूरी नहीं, रोजा जरूरी नहीं, तिलावत जरूरी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे बख्शवाने के लिए। अगर कोई ऐसा फर्द मिल रहा है तो समझ जाइए वो किसकी औलाद है और कहां ले जा रहा है। फांसी के मौलिद ना होना शर्त नंबर, और ये फतावा रज़विया में मसला के आला हजरत बता रहा हूं। शर्त नंबर 4, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना।
जैसे अल्लाह के खलीफा नबी है, नबी के खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, उनके खलीफा हजरत इमाम हुसैन हैं, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर है, उनके खलीफा इमाम जाफर सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम है, उनके खलीफा इमाम अली रजा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सय्यद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहिजुद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सय्यद अली, उनके खलीफा सय्यद हसन, उनके खलीफा सय्यद मूसा, उनके खलीफा सय्यद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सय्यद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सय्यद मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद अहमद, उनके खलीफा सय्यद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छे मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, उनके खलीफा ताजुश शरिया अख्तर रजा। और इस वक्त हमारे सामने ताजुश शरिया की नियाबत लिए हुए, मसलक की नुमाइंदगी करते हुए, नबी का इल्म, नबी का खून अपनी छाती में लिए हुए हुजूर सुहेल मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा वी हैव गोल्डन चांस। जो लोग मुरीद नहीं हुए वो मुरीद हो जाएंगे, और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जिसने ये बोला ही हैज गॉन। क्योंकि असद भाई, इमाम फखरुद्दीन राजी की बात है ना, 360 दलीलें दी। वो मुजद्दिद है, याद रखिएगा। 360 दलीलें दी, अल्लाह एक है, और सबको शैतान ने काट दिया। जब मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है, क्या हाल होगा तेरा कालियां। मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है, तो ये ताहिर गधवी जैसे लोग बोलता है कि पीर की जरूरत नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखे, इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील को शैतान ने काटा, तो नजमुद्दीन कुबरा पीरो मुर्शिद ने बचाया है अल्लाह के फजल से। और आला हजरत से बढ़ के अभी कौन मुजद्दिद है? वो क्यों गए थे मुरीद होने के लिए भाई साहब? इसलिए जो लोग मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मदरसा रज़विया मिनहाजुल उलूम से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ व क़ुर्रा के नामों की फहरिस्त और तक़सीम असनाद के लिए हज़रत अल्लामा डॉक्टर मेराजुल हक बगदादी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अल्लामा